पुलिस का अलग सबाह 6:15 बजे कराची के 5 स्टार होटल पर धावा, कमरे का दरवाजा तोड़ा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में ले लिया। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी रुदात सुना दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुज़िश्ता रोज मज़ार कायद पर मरियम की हाजिरी के मौके पर वोट को इज्जत दो और मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मज़ार कायद का एहतराम न करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के अलावा मुकदमे के मुद्दई वकास अहमद खान के इल्जाम पर जान से मारने की धमकी की दफा भी शामिल की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर कर ली। 11.5 घंटे गिरफ्तार रहने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर रिहा होकर मरियम नवाज के हमरा लाहौर रवाना। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है। भाई वहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहाँ पर आवाज़ जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ गई थी। वकास अहमद खान मुद्दई हैं जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है। हम दोनों इंशाअल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे, उनकी बेल हो गई। शुक्रिया। मरियम नवाज का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं। इन्हें मुद्दई मुकदमा भी वो मिला है जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। वकास अहमद खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मफरूर है। वकास नामी शहरी की जानिब से दर्ज करवाई गई FIR में 200 नामालूम अफराद भी नामजद है। सिंध पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वकास अहमद मफरूर मुल्जिम है जिसके खिलाफ थाना सुपर हाईवे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान सिंध पुलिस ने कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कानूनी तकाजों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे PDM के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे है। CM साहब ने ये इंक्वायरी रखी है, करवाई गई है। जो लोग इसमें मुलविस होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का नोटिस लिया है। मामले की इंक्वायरी कराई जा रही है। जो लोग उसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। PDM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत वाक़े पर मरियम नवाज और नून लीग के कारकुनों से माजरत खा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि सिंध पुलिस वजीर आला सिंध और बिलावल के जेर असर और कंट्रोल में है। सिंध पुलिस ने FIR दर्ज की और गिरफ्तारी की है। समझ से बाहर है कि मरियम साहिबा उनसे नहीं पूछती। मरियम सफदर कभी खलाई मखलूक की तरफ चली जाती हैं, कभी इमरान खान दोबारा याद आ जाते हैं। मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने कहा मरियम नवाज परवेज अशरफ के साथ बैठकर FIR और गिरफ्तारी की मजम्मत कर रही हैं। दूसरी तरफ सिंध पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। ऐसा लगता है सिंध हुकूमत ने इस मामले में खुद को फासले पर कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से ऑपोजिशन रहनुमाओं में बदएहतमादी की फजा कायम करने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर मौक़िफ़ दे चुकी। आसिफ जरदारी ने भी वाक़े पर अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया है। राजा परवेज अशरफ बोले मज़म्मत का लफ्ज़ हमारे दुख और गुस्से को बयान नहीं कर सकता। हमारे वज़ीर आला को लाइल्म रखा गया। जाहिर हो गया हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वफाकी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को गिरफ्तारी के सिलसिले में पेशरफ्त से आगाह नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत की है। मरियम नवाज को बिलावल हाउस में रिहाइश की पेशकश। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस कंफ्यूजन का शिकार। गिरफ्तारी से मुताल्लिक ट्वीट किया फिर डिलीट कर दिया।
फिर कुछ घंटे बाद नया ट्वीट कर दिया। दिन 1:59 पर किए गए ट्वीट में कहा गया था, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है, कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। इस ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। फिर 4:18 पर किए गए ट्वीट में कहा गया है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया, तफ्तीश गैर जानिबदाराना होगी और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। करप्शन केसेस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी वज़रा के इजलास में अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब देने का फैसला। वजीर आजम ने कहा, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। विफाकी वजीर बराए इत्तिला शिबी फराज का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की, अपनी करप्शन बचाने के लिए वहां हल्ला गुल्ला किया, मुल्क को पीछे धकेलने के लिए बनारसी ठगों का टोला इकट्ठा हुआ है। शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन ने कायद आजम के मकबरे को भी ना बख्शा, मज़ार कायद का तक़द्दुस पामाल करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मौलाना कहते हैं नए इलेक्शन करवाएं, बिलावल कहते हैं कौमी हुकूमत बनाएं, मरियम साहिबा कहती हैं सब कुछ ही लपेट दो। फवाद चौधरी बोले, मज़ार कायद पर इटखेलियाँ, नारे, गैर संजीदा तर्ज अमल खिलाफ कानून है, सजा होनी चाहिए। पीटीआई के हलीम आदिल शेख का कहना है कि वजीर आला सिंध का भरपूर दबाव था कि मज़ार कायद पर नारेबाजी करने वालों को कुछ ना कहा जाए, फिर भी पुलिस ने कार्रवाई की, जिस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। खुर्रम शेर जमान बोले, वो मुकदमे के इंदराज के लिए 10 घंटे पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे, घर जाकर सो गए, फिर सुबह मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाज चौहान का मरियम नवाज की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, खाविंद ने ज़ौजा को खुश करने के लिए मज़ार कायद पर 22 करोड़ अवाम के दिल जीत दिए। मिक्स अचार पार्टी के इत्तेहाद में नून लीग और मीम लीग की वजह से वाज़ेह दरार पड़ गई, जल्द इनके इत्तेहाद का शिराजा बिखर जाएगा। टिकटॉक को पाकिस्तान में बहाल कर दिया गया। तर्जुमान पीटीए का कहना है कि टिकटॉक को सिर्फ इस शर्त पर बहाल किया गया है कि गैर इखलाकी मवाद हर सूरत में ब्लॉक किया जाएगा। गैर इखलाकी मवाद रोकने पर नाकामी पर टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। पीटीए ने गैर इखलाकी और नामुनासिब मवाद ना रोकने पर टिकटॉक को 9 अक्टूबर को बंद किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देने पर बातचीत की गई। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की पाकिस्तान की कोशिशों, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को भी तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विट्जरलैंड के सफीर की भी मुलाकात। स्विस सफीर ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दो बरतानवी अखबारात में नवाज शरीफ के इश्तेहारात शाये कराने की विफाक की दरखास्त खारिज। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तेहार तलबी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के तलबी के इश्तेहारात पाकिस्तान के दो नुमाया अखबारात में शाये। इश्तेहार में कहा गया है कि नवाज शरीफ को बजरिया इश्तेहार तलब किया जाता है, वो 24 नवंबर को अदालत पेश हों। कराची में पीडीएम के जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, तुम कहते हो जलसे और तहरीकों से हुकूमत नहीं जाती, ये भी हो जाएगा। क्या फौज इमरान खान और तहरीक इंसाफ की है? पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, नवाज शरीफ की है, हम सब की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान के जजायर पर कब्जे की कोशिशें हो रही हैं, ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो अरकान सेनेट उसे लात मार कर बाहर कर देंगे। मौलाना फजल रहमान बोले, नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद ने पेशगोई की है कि पीडीएम टूट जाएगी
और पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो जाएंगी। कैपिटल टॉक में ही मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने शफकत महमूद की पेशगोई की नफी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सेनेटर फैसल जावेद का सिंध हुकूमत को खिराज तहसीन। कहा पीपल्स पार्टी ने मेजबानी का हक अदा कर दिया है। मज़ार कायद पर की गई हरकत पर इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कल का जलसा कराची वालों का नहीं, बत्तियां देखने वालों का था। कानून की बालादस्ती यह है कि ये सब लोग जेलों में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब 7 मई 2013 को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कारकुनों के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी दी तो कारकुनों का जोश और जज्बा देखने से ताल्लुक रखता था। मज़ार के अहाते में इमरान खान के हक में पुरजोश नारे भी लगाए गए। कब्र के सामने दुआ मांगने वालों ने बाआवाज़ बुलंद नया पाकिस्तान के लिए दुआ भी की। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार का कहना है कि कल एक जलसा था जिसमें मेजबान और मेहमान दोनों कराची के नहीं थे। फैसल सब्जवारी बोले पीपल्स पार्टी ने जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। आप हर गली में आकर जलसा कर लें ताकि सड़कें तो बन जाएं। सिंध के शहरी इलाकों को इंतजामी इख्तियारात देना जरूरी है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं कल PDM के जलसे में कराची के मसाइल पर बात नहीं की गई। मरदमशुमारी में कराची के अवाम की गिनती दुरुस्त नहीं करवाई गई, किसी ने इस पर बात नहीं की। सिंध में तबाही इमरान खान ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने की है। वजीर आला सिंध ने इख्तियारात अपने पास रखे हैं। इस्लामाबाद की सड़क पर छोटे बच्चों, बिस्तरों और चूल्हों के साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी। मुख्तलिफ इलाकों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स रोकने पर मुजाहिरीन और लेडी पुलिस में तल्ख कलामी और हाथापाई। एक लेडी हेल्थ वर्कर जख्मी। धरने के बायस इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। लेडी हेल्थ वर्कर्स का पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का ऐलान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। बरामदी शोबों को रियायती निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार की उसूली मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत सूबे में सहूलत बाजार कायम कर रही है, जहां आटे का 20 किलो का थैला 840 रुपए का मिलेगा। चीनी 85 रुपए फी किलो मिलेगी। लाहौर में 31 सहूलत बाजार कायम किए जा रहे हैं। वजीर आजम को ब्रीफिंग। पूरे पंजाब में 196 सहूलत बाजार एक माह के अंदर कायम होंगे। पूरे पंजाब में 350 सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 440 अफराद में कोरोना की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 9384 हो गई। सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमतयार की वफ्द के हमरा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानिस्तान में अमन की बहाली का एक नादिर मौका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है इश्तियाल अंगेज बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात अमन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात अमन के लिए तारीखी मौक़े हैं, इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। अमरीका तालिबान मुआहिदे और अमरीका अफगान मुश्तरका एलामिये पर सख्ती से अमल होना चाहिए। एक साल के दौरान बैरूनी कर्जों में 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने 17 अरब डॉलर का नया गैर मुल्की कर्ज लिया। सितंबर 2018 को बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर और 30 जून 2019 को बैरूनी कर्जों का हजम 106 अरब डॉलर था। मौजूदा हुकूमत ने IMF से 1 अरब 7 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और मुख्तलिफ मुल्कों से 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज लिया।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 220 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। यूरोपीय ममालिक में कोरोना की सूरत हाल अब तक यौमिया केसेस में इजाफे पर पाबंदियों का सिलसिला जारी। बेल्जियम में बार्स, रेस्तोरां 1 माह के लिए बंद, रात के कर्फ्यू का आज से निफाज होगा। इटली में पाबंदियां सख्त, लोगों को घरों से काम करने की हिदायत। वेल्स में 23 अक्टूबर से 2 हफ्तों के लॉकडाउन का ऐलान। ईरान में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 337 अमवात रिपोर्ट। हुकूमत का तेहरान के बाद दीगर बड़े शहरों में भी पाबंदियां लगाने का फैसला। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। शोएब मलिक और सरफराज अहमद टीम में जगह ना बना सके। अब्दुल्ला शफीक, रोहेल नज़ीर और उस्मान कादिर टीम में शामिल। मिसबाउल हक का कहना है कि टीम में नौजवान लड़कों को शामिल करने की कोशिश की है। सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर फॉर्म हासिल करें ताकि दौरा न्यूजीलैंड में शामिल किया जा सके।